मैनुअल क्लासेस का जो हमने आगाज़ किया था उसके बाद हम अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ और डिजिटल की तरफ भी आ गए हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने लेक्चर्स को जो है वो ऑनलाइन भी डिलीवर करें। तो उस सिलसिले में हमने ये लेक्चर नंबर 1 तैयार किया है, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास लॉ का, बिज़नेस लॉ का सब्जेक्ट है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम तसव्वुर करते हैं वो ये तसव्वुर करते हैं कि सबसे पहले हमें लॉ के बारे में मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ लॉ, डिफाइन लॉ। तो हम किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेंगे और किस तरीके से हम उसको समझेंगे। तो देखिए, अगर हम डिफाइन लॉ की तरफ आते हैं तो देखिए, लॉ जो है वो कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस करता है। तो अगर हम किसी एक आम इंसान से बात करें, उसको समझाएं कि लॉ क्या होता है, या वो हमसे मालूम करे कि लॉ क्या होता है, तो हम उसको इस तरीके से समझाएंगे कि लॉ इज कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। देन रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो प्रिंसिपल्स वो चीज़ें होती हैं जिन पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। प्रिंसिपल्स वो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है कि जिसके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम कोई अमेंड नहीं कर सकते। एज इट इज़ हमको उसे एक्सेप्ट करना है और हमें उसे फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, हमारे मुल्क का जो डिफेंस है वो हमारे प्रिंसिपल्स में आता है। अगर हम डिफेंस पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, तो ये बात हमको समझनी है। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफर होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशंस अपने रूल्स एंड रेगुलेशन रखती है। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप ये कह सकते हैं कि आप उसे अमेंड भी कर सकते हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है और उस पर अंडरटेकिंग भी ली जा सकती है। तो ये हमको ये बात समझनी है। आप देखिए, हम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल है। एग्जामिनेशन फॉर्म को अगर हम सबमिट करते हैं तो ये प्रिंसिपल है। अब अगर हम क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, कभी आते हैं, कम आते हैं, रेगुलर नहीं है, तो उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम जो है क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद हम अगर आगे चलते हैं और देखें, अगर हम बात करें कि लॉ जो है वो बेनिफिशियल कैसे फॉर अ कॉमन मैन के लिए। अगर आम इंसान है, अगर वो ये कहता है कि भाई कानून से एक आम इंसान को क्या फ़ायदा है, तो हम उसको ये बात समझा सकते हैं कि कानून इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल, स्पेशली कॉमन मैन। क्यों कि अगर एक शख्स मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल चाहता है कि उसके जो राइट्स उसे मिल जाएं, तो वो किसका सहारा लेगा, किसके पास जाएगा, तो वो कानून का सहारा लेगा। तो उसके अंदर वो क्या करेगा कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है और अपनी जो है ना इनजस्टिस जो उसके साथ हो रही है उसको रोक सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे पास, दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो लॉ क्यों बनाते हैं, इसके बनाने की क्या जरूरत है। देखिए, लॉ बनाने का पर्पस ये होता है कि हम जस्टिस प्रोवाइड करें, प्रोवाइडिंग द जस्टिस, providing the protection, providing the safeguard, providing the peaceful environment to the society। कोई मुल्क, कोई स्टेट, कोई कंट्री, कोई सोसाइटी डेवलप हो नहीं सकती जब तक उसके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना वो बेहतर ना हो, उसके पास जो है ना कानून की बालादस्ती ना हो। तो अगर स्टेट कोई कानून बनाता है तो वो अपने सामने सपोज करता है एज ए कॉमन मैन को, और उसके बाद कानून को बना। तो कानून बनाने के बाद करना ये है कि हमारी जो रूटीन लाइफ है वो स्मूथ चले और हमारी जो रूटीन वर्क है उसमें किसी किस्म की कोई हर्डल्स ना आए, और कॉमनली वो क्या हो कि वो अपने जो है ना लॉजिकल मैनर में पूरी हो सके। अब देखिए, कानून की जो है काइंड्स है, तो देखिए हम सबसे पहले सिविल लॉ का डिस्कशन करते हैं। सिविल लॉ में क्या होते हैं, सिविल मैटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, रेंट पे रहता है, किराया नहीं दे रहा है, प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है, तो उसके रेंट एग्रीमेंट को हम लेके कोर्ट में जाएंगे, तो ये सिविल मैटर है। इसके अलावा अगर कोई शादी ब्याह का मसला है, उसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, कोर्ट जाते हैं। तो कोर्ट में अगर फॉर एग्जांपल लड़की है, वो चाहती है कि मैं डाइवोर्स लूं, मैं खुला लेना चाहती है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कानून को सहारा लेना पड़ेगा, वो उसके कोर्ट जाना पड़ेगा। जब वो कोर्ट जाएगी तो वो सिविल मैटर कहलाएगा। उसके बाद देखिए नंबर 2 पे है क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, ऑफेंस होता है कि एक शख्स या कोई ग्रुप
या कोई कुछ लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक कानून बना दिया। तो उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं तो फिर बिजनेस लॉ की बात करते हैं। तो बिजनेस लॉ के अंदर क्या है कि तमाम कारोबार के कानून को बनाया ताकि सोल प्रोप्राइटरशिप के इश्यूज, पार्टनरशिप के इश्यूज, कंपनीज के इश्यूज हम क्या करें, सॉर्ट आउट कर सके। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो सर्विस लॉ बनाया। हमारे पास सिविल मैटर्स हैं, सिविल लोग हैं जो सर्विस हैं, उनके जो डे टू डे इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए कानून बना दिया ताकि उनकी ट्रांजैक्शन भी स्मूथ चले। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो लेबर लॉ की बात करते हैं कि फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं कि उनके पास काउंटलेस जो है वो एम्प्लॉय होते हैं और उनके लिए लेबर होती है, उनके पास लेबर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कंपनी में काम करते हैं। अब देखिए बिजनेस की हम अगर काइंड्स की बात करें तो वो 3 तरह की हैं, 3 काइंड्स ऑफ बिजनेस है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है और कंपनी। कंपनी में भी ए और बी है। ए है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और बी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मसाइल हैं, जो उसके इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। उसके अलावा पार्टनरशिप है वो सॉर्ट आउट हो सके, सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। तो ये बिजनेस लॉ हमने इसलिए बनाया है, गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है, स्टेट ने इसलिए बनाया है ताकि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो स्मूथली चल सके। उसके बाद हम बात करते हैं लेबर लॉ की। उसके बाद हम बात करते हैं तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसके अंदर हमने बिजनेस लॉ को आपके सामने डिस्कस करने से पहले उसके लॉ के बारे में आपसे बात कर ली। अब इसको हम समराइज करते हैं। तो लॉ क्या है? अगर एक कॉमन मैन आपसे पूछ ले, एक आम इंसान आपसे बात करता है कि भाई लॉ क्या है, तो लॉ मीन्स जस्टिस, लॉ प्रोवाइडिंग द सेफगार्ड, प्रोटेक्शन टू यू एंड योर फैमिली और एंड एज वेल एज योर प्रॉपर्टीज। तो हम ये समझते हैं कि कानून क्या करता है, हमें तहफ्फुज देता है। अगर किसी भी स्टेट को अगर हम डेवलप कहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो हम बिजनेस लॉ को पढ़ने से पहले लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद लॉ के अंदर लॉ जो कंसिस्ट ऑफ है वो किस पे है, वो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिए। उसके बाद काइंड्स ऑफ लॉज हैं उसको भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया। फिर इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और हमारी जो वो होगी ऑनलाइन क्लास, उसके अंदर हम बिजनेस लॉ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना? तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अंडरस्टैंड किया है लॉ को। तो अगर हम अपनी ये प्रैक्टिस बना लें कि किसी भी नाम से उसको अंडरस्टैंड करें तो इट मींस कि हम सब्जेक्ट को 50% अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया।